चाहिए जो हमारे जो कायदे मिल्लत हैं और जो बनते हैं अपने आप को, उनको सीखना चाहिए। उस अकेली लड़की ने सैकड़ों जालिमों का सामना किस पीसफुल अंदाज में और किस बहादुरी से किया। ये है ईमान की ताकत। देखिए उस लड़की की को असली सलाम वो होगा कि जितने भी हमारे लीडर हैं जिनका नाम आप ले रहे हैं, वो उसकी तरीके से इन जालिमों के सामने खड़े हों पीसफुल तरीके से। जमीयत को अगर उसको कोई सच्चा सलाम करना है, सच्ची उसको रिस्पेक्ट देनी है, तो 5 लाख की रैली करनी चाहिए। बुज़दिली का अंजाम जो होना है वही हो रहा है, और ये बुज़दिली जो आ रही है ये लालच से भी आ रही है कहीं ना कहीं। एक बच्ची को 5 लाख का इनाम दे रहे हैं तो वो काम खुद क्यों नहीं कर रहे, खुद क्यों नहीं किया जा रहा वो काम। और ये लोग जो हमारे कायद बने बैठे हैं ना, ये सब जेल जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, बचेगा एक भी नहीं। जो भी संविधान के खिलाफ जाएगा हम उसकी मुखालफत सबसे पहले सड़कों पे आके पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए करेंगे, तब उसके बाद कोर्ट कचहरी। कर्नाटक में हिजाब को लेकर जिस तरह से लगातार पॉलिटिक्स हो रही है, ये मामला तकरीबन 2 महीनों से सुर्खियों में है, जब 6 बच्चियों को क्लास में जाने से रोका था। लेकिन अब ये धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है और लगातार इसकी लिस्ट में दर्जनों कॉलेज अब आ चुके हैं और हर जगह से बच्चियों को, बाहिजाब बच्चियों को एंट्री नहीं दी जा रही है। मामला कोर्ट में पहुंचा है। आज कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर हियरिंग हुई थी और कुछ ऐसी टिप्पणियां कोर्ट के ज़रिए की गई हैं जो कहीं ना कहीं ये दर्शाती हैं कि मामले का हल जल्दी निकलने वाला नहीं है। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं महमूद पराचा साहब, जो एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। महमूद साहब, इस पूरे मामले को आज जिस तरह से मुस्लिम तंजीमों के ज़रिए वहाँ पर उठाया गया था, क्या कहना चाहेंगे? जो कोर्ट की बातों बातों में जो थोड़ी सी टिप्पणी आई है उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं भी इस बात को बार बार कह रहा हूँ, बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ, और सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस भी गुजारिश कर चुके हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे को भी जनता की मदद की ज़रूरत है। तो हमारी तंजीमें सिर्फ अदालत पे इशू छोड़ती रहेंगी तो अदालत खुद अपने प्रेशर में आजकल, तो ये वो खुल के बोल ही चुके हैं 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस। जो बुनियादी तौर पे करने का काम है, वो अभी देश का संविधान ख़तरे में है, वो बचाने की जिम्मेदारी कोई भी ऐसी तंजीम है जिसके पीछे आवाम है, उसको वो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। संविधान बचेगा तो सब बचेंगे, मुस्लिम भी बचेंगे, सिख भी बचेंगे, क्रिश्चियन भी बचेंगे, बौद्ध भी बचेंगे, शेड्यूल कास्ट भी बचेंगे, शेड्यूल ट्राइब भी बचेंगे, ओबीसी भी बचेंगे, और जो मनुवादी गरीब लोग हैं वो भी बचेंगे। संविधान को बचाने का काम करना चाहिए। जो आरएसएस और मनुवादी ताकतें हैं, ज़ायनिस्ट ताकतें हैं दुनिया में, वो हमेशा एजेंडा सेट करती हैं और उस एजेंडे पे जो भी चलता है वो उनकी ही मदद करता है। तो इसको हमें एजेंडे को समझना चाहिए। जहाँ तक इस मुद्दे की बात है, देखिए अभी कर्नाटक में भी चुनाव आने वाले हैं, यहाँ शरारत, त्रिपुरा में चुनाव आने वाले, वहाँ शरारत, और इन सब शरारतों का फ़ायदा उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी हासिल किया जा रहा है। गुजरात में अलग तरह की शरारत, हर जगह ये कोई ना कोई एजेंडा तय करते हैं और उस पर सबको चलवाते हैं। हमें इनके एजेंडों पे नहीं चलना, हमें एक ही एजेंडा रखना है, और वो है हमें देश का संविधान बचाना है। जो भी संविधान के खिलाफ जाएगा हम उसकी मुखालफत सबसे पहले सड़कों पे आके पीसफुल प्रोटेस्ट के ज़रिए करेंगे, तब उसके बाद कोर्ट कचहरी, और उसके बाद जो एप्लीकेशंस लगानी है सरकारी इदारों में। जब तक हम ये नहीं करेंगे, इनसे हम नहीं जीत पाएंगे। प्रोटेस्ट तो कोई कर नहीं रहा, कोर्ट चले जाते हैं। नहीं, प्रोटेस्ट तो किया है ना। एक हमारी, देखिए मुस्लिम ख़वातीन जो हैं इस वक्त अलम बरदार हैं देश में संविधान बचाने की। मुस्लिम ख़वातीन ने ही शाहीन बाग, सबसे बड़ा दुनिया का पीसफुल प्रोटेस्ट किया, और उनसे सीख के किसानों ने अपनी बड़ी सफलता प्राप्त की। वो तो जो संविधान पे हमला था सीए एनआरसी के दौरान भी, कोविड वायरस और दूसरी वजूहात से वो एजिटेशन रुक गया, लेकिन किसानों ने उनसे सीख के जो किया वो दुनिया के सामने। अब एक अकेली ख़वातीन ने ऐसी मिसाल कायम की है, जो हमारे जो कायदे मिल्लत हैं और जो बनते हैं अपने आप को, उनको सीखना चाहिए। उस अकेली लड़की ने सैकड़ों जालिमों का सामना किस पीसफुल अंदाज में और किस बहादुरी से किया। ये है ईमान की ताकत। जो ऐसा नहीं कर सकता, मैं शुरू से ये बात बोल रहा हूँ, उसको अपने ईमान में कमी ढूंढनी चाहिए। नहीं तो मुसलमान तो हक के लिए ऐसे ही खड़े होते हैं जैसे ये लड़की खड़ी है। हिम्मत को सलाम कर रहे हैं। ओवैसी साहब ने भी आज स्पीच में कहा 5 लाख रुपए का इनाम जमीयत ने दिया है।
देखिए उस लड़की की को असली सलाम वो होगा कि जितने भी हमारे लीडर हैं जिनका नाम आप ले रहे हैं वो उसकी तरीके से इन जालिमों के सामने खड़े हों पीसफुल तरीके से, वो असली सलाम होगा। नहीं तो उसको मुझे नहीं लगता 5 लाख की ज़रूरत है किसी भी, और जमीयत को अगर उसको कोई सच्चा सलाम करना है, सच्ची उसको रिस्पेक्ट देनी है तो 5 लाख की रैली करनी चाहिए दिल्ली में, जिसके वो आराम से करने के लिए बहुत उनको कैपेबल हैं, आराम से कर लेंगे। अगर ये कोई वो बात थोड़ी हो रही है कि हम पैसे देंगे किसी को, पैसे के लिए कोई ईमान वाला काम नहीं करता। वो उसको उस बच्ची को लगा देश का संविधान खतरे में, बच्चियों को, औरतों को जो मनुवादी व्यवस्था है वो स्कूल में जाने से रोकती है। आज से नहीं 5000 साल से रोक रही है, कोई ना कोई बहाना बना के रोकती है। तो ये एक नया बहाना है, और ये बहाना कोई पहली बार नहीं है। इन मनुवादी व्यवस्था का आपको एक और चीज़ समझनी पड़ेगी। इसी कर्नाटक में एक टीपू सुल्तान गुजरे, इसी कर्नाटक से। मनुवादियों की और आरएसएस से उनकी सबसे बड़ी मुखालफत है। जो कर्नाटक की गवर्नमेंट है उसकी मुखालफत क्यों करती है, उसकी वजह मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ आज। उसकी जो बुनियादी वजह है, बहुत सारे शहंशाह गुजरे, बहुत सारे राजा गुजरे, बहुत सारे नवाब गुजरे। एक प्रथा थी उस इलाके में और दूसरे दीगर इलाकों में भी कि जो अपर कास्ट महिलाएं नहीं होती थी उनको अगर सड़क पे निकलना है तो उन्हें बरहना निकलना पड़ता था। जो नाभि से ऊपर है उनको तन ढकने की इजाज़त नहीं थी। टीपू सुल्तान ने इस प्रथा को एक फरमान जारी करके खारिज करके बंद करवा दिया और उन औरतों के तन पे कपड़े रखे। ये है मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ काम था, क्योंकि वो लोग क्या चाहते थे, वो तो औरतों को इसी प्रकार से रखना चाहते हैं ना। तो यही मेंटेलिटी आज है, वही मेंटेलिटी आज आगे जा रही है कि हिजाब उतरवाने का काम को आपको सोचना चाहिए। ये जो मनुवादी मानसिकता है ये औरतों को उसी तरीके से देखना चाहती है। तो ये जो अकेली लड़की ने खड़े होके जो इनसे बहादुरी से मुकाबला किया है, बहादुरी से इनको एकदम सब के सब उसकी हिम्मत को नहीं तोड़ पाए, तो ये उसी जो मनुवादी मानसिकता है उसके खिलाफ खड़ी हुई है, वो किसी हिजाब के खिलाफ खड़ी नहीं हुई है। और इन लोगों ने, और ये कोई आज की बात नहीं है, जो सावित्री बाई फुले थी, औरतों को पढ़ाने के लिए किस ख्वातीन ने साथ दिया उनका, फातिमा शेख ने ना। तो ये मुस्लिम महिलाएं आज से नहीं, ये पढ़ाई के लिए भारत में मुस्लिम महिलाओं का बहुत बड़ा रोल रहा है। और ये जो मुस्लिम महिलाएं आज हिजाब लगा के स्कूलों में और कॉलेजों में जा रही हैं, ये उसी मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ काम कर रही हैं कि जो औरतों को और महिलाओं को ना तो पढ़ने का अधिकार देना चाहते हैं, ना उनको प्रॉपर्टी का अधिकार देना चाहते हैं, ना कोई दूसरा अधिकार देना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी महिलाओं की हिफाजत के लिए जो हिंदू कोड बिल लाने की कोशिश की थी, उसी पे इस्तीफा दिया था। जो महिलाएं हैं उनकी हिफाजत के लिए ही बाबा साहब को इतना बड़ा स्टैंड लेना पड़ा था। तो ये आज की लड़ाई नहीं है, हमारे देश में लड़ाई बहुत दिन से चल रही है। मैं बार बार कहता हूँ, अब एक तरफ है जिस तरह से कोर्ट से उम्मीद लगाई जा रही है, आज कोर्ट में हियरिंग थी, जिस तरह की बातें आज कोर्ट में हुई हैं उस पर क्या कहना? तो कोर्ट से ज़्यादा उम्मीद रखना जो है वो उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन कोर्ट की लड़ाई हमेशा लंबी लड़ाई होगी। और मनुवादी मानसिकता जो कि सरकारों में कब्जा कर लिया है किसी भी वजह से धोखा दे के लोगों को, वो तो तुरंत काम करते हैं ना। और उसका फ़ायदा जब तक कोर्ट फैसला कर पाएंगे तब तक से उसका फ़ायदा और नुकसान करके देश को वो आगे बढ़ जाते हैं, फिर कोई और काम कर लेंगे। तो इसमें इनको हर जगह ज़मीन पे रोकना बहुत ज़रूरी है। और उसकी शुरुआत वैसे कर्नाटक में भी हुई है। जो लोग नीला पटका बांध के सामने आए थे वो हैं अम्बेडकरवादी और वो हैं मनुवाद के खिलाफ। वो इस बात को समझते हैं सबसे अच्छे से कि ये महिलाओं के ऊपर अटैक नहीं हो रहा है, ये पूरे SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज पे हमला हो रहा है। तो वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को भी तो पढ़ने निकलने की इजाज़त नहीं है ना, ये उसी लाइन पे ले जाया जा रहा है। और दूसरी बात, जहाँ सिर्फ अगर मैं अभी माइनॉरिटी की करूँ तो आज हिजाब की बात है, कल सिखों के लिए, ये पगड़ी के लिए यही बात बोलेंगे। तो इन्हें तो शरारत करनी है, एजेंडा सेट करना है अपने ज़ाती मफाद हल करने के लिए, और देश को संविधान से हटाकर, भारत को रिपब्लिक से हटाकर
हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये तो उनका खुद एक कर्नाटक का बीजेपी का ऑफिस बेयरर था जो कल मैंने उसका इंटरव्यू देखा है, वो खुद ही बोल रहा है हमारा अल्टीमेट गेम जो है, ये अल्टीमेट एम जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र का मतलब है मनुस्मृति का लागू होना। मनुस्मृति का लागू होना है कि जो अपर कास्ट है उनके अलावा कोई पढ़ाई कर ही नहीं सकता, तो ये पढ़ाना नहीं चाहते औरतों। एक तरफ मिनिस्टर एजुकेशन वहाँ के ये कहते हैं कोई भी मजहबी अलामत अलाउ नहीं होगी, लेकिन उसके साथ ही इस तरह के दृश्य आ रहे हैं, इस तरह के शॉट्स आ रहे हैं कि गमछा डाले हुए भगवा बच्चे क्लास कर रहे हैं। देखिए फिर आप उनके ट्रैप में फंस रहे हो। वो लोग झूठ ही बोलते हैं ना, वही तो उनका सबसे बड़ा है। वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जो उनके दिमाग में होगी बात वो ये होगी कि किस तरीके से सिवाय जो सो कॉल्ड अपर कास्ट है उसके अलावा कोई भी एजुकेशन हासिल ही ना कर पाए, उसके तरीके ढूंढ रहे हैं कि किसको कैसे बाहर निकाला जाए। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए देखिए प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रही है देश में, स्कूलों की एजुकेशन की प्राइवेटाइजेशन होने की सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह यह है कि कोई भी SC ST OBC का इंसान जो है, जो सरकारी इदारों में पढ़ लेता है, वो पढ़ाई से दूर किया जाए। जो बड़ी बड़ी कॉलेज में यूनिवर्सिटीज़ में जो हालात चल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हैं कि SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग पढ़ाई ना कर पाएँ। तो उनका तो एजेंडा एक है ना कि सिर्फ जो ब्राह्मण हैं वही पढ़ाई कर पाएँ, ये तो उनका हज़ारों साल से एजेंडा है ना हिंदू राष्ट्र का। ये तो इसमें कौन सी अजीब बात है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक लेटर लिखा, इसको लेकर कंडेम किया कि ये पूरी जो एक्सरसाइज है इसका हम कंडेम करते हैं, नहीं होना चाहिए। उसको लेकर सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं सवाल किया जा रहा है कि मामला इतना पुराना हो गया, अब जा कर के एक लेटर आता है। बात करते हैं अगर जमातों की, तो सबका ये कहना है कि हमने सबने मिल कर के एक फोरम बनाकर और आज कोर्ट चले गए। बुज़दिली का अंजाम जो होना है वही हो रहा है, और ये बुज़दिली जो आ रही है ये लालच से भी आ रही है कहीं ना कहीं। अभी भी जिस एक बच्ची को 5 लाख का इनाम दे रहे हैं तो वो काम खुद क्यों नहीं कर रहे, खुद क्यों नहीं किया जा रहा वो काम। मिल्लत और कौम इनको 5 लाख नहीं 50 करोड़ रुपए इकट्ठा करके दे देगी, करे ना वो जिस काम की जिम्मेदारी है। और ये क्या पर्सनल लॉ बोर्ड की आप बात कर रहे हैं, तो ये क्या हिजाब पर्सनल लॉ में आता है या नहीं आता है, पहले तो यही तय कर लें। जो हमारे पर्सनल लॉ बोर्ड के कायद हैं वो तो ये कहते हैं ना कि हमारा दायरा महदूद है। आप भी तो मेंबर हैं उसके। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, अभी ये यूपी का चुनाव है इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा, वरना एक और वो मिल जाएगा। लेकिन पर्सनल लॉ बोर्ड को हम वादा कर रहे हैं कौम से ठीक करेंगे, बिल्कुल ठीक करेंगे। किसी भी तरीके से इस बुज़दिली के रास्ते पे पर्सनल लॉ बोर्ड को नहीं चलने देंगे, ये हम वादा कर रहे हैं। लेकिन मैं इन चुनावों तक जानबूझ के खुद ही चुप हूँ। ये बुज़दिली और इस्लाम की दोस्ती नहीं होने देंगे और हो भी नहीं सकती है। हमारे आइडियल है ये बच्ची को बनाना चाहिए, पर्सनल लॉ बोर्ड का चेयरमैन इस बच्ची को बनाना चाहिए। जो आज पर्सनल लॉ बोर्ड है उससे 1000 गुना अच्छा चलेगा अगर ये बच्ची उसकी वो बन जाएगी प्रेसिडेंट। आज ये भी बात आई है कि उसके बाद जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ तो उसके फादर जब वहाँ पहुँचे तो उसको पुलिस ने लाठी मारी, उसके भाई को, कज़िन जो था उसको लाठी मारी। ये ईमान वाले बच्चे हैं, जिस घर से आती है वो लाठियों से डरने वाले नहीं हैं। ईमान वाले बाकी हैं अभी, और ईमान वाले सिर्फ अपनी हिफाजत नहीं करेंगे, ये ईमान वाले सबसे पहले शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बच्चियों की हिफाजत करेंगे जिनकी एजुकेशन छीनी जा रही है, क्योंकि असली निशाना वही है। तो ये बहादुर लोग कोई हमारे कायदों की तरह नहीं है जो एक डंडे से और एक लाठी से डर जाएंगे या एक रेड से डर जाएंगे। और ये लोग जो हमारे कायद बने बैठे हैं ना, ये सब जेल जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, बचेगा एक भी नहीं। लेकिन कुछ लोग बहादुरी से जाएंगे इस बच्ची की तरह और बाकी सब की हिफाजत का बायस बनेंगे। कुछ लोग बुज़दिली दिखाते हुए, लालच की वजह से गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए और एड़ियाँ रगड़ते हुए जाएंगे, और कुछ लोग सीना तान के जेल जाएंगे, शान से जेल जाएंगे और कहेंगे कि हम भारत के संविधान के लिए फांसी भी चढ़ने को तैयार हैं। हम नहीं डरते, हम भारत के संविधान की रक्षा करेंगे, पीसफुल तरीके से करेंगे। तो बुज़दिलों को सीख लेनी चाहिए इस बहादुर बच्ची से और इसके परिवार से भी। शुक्रिया महमूद पराचा साहब हमसे बात करने के। महमूद पराचा साहब ने अपनी बात इस पूरे मामले पर ख़ासतौर से मुस्लिम तंजीमों के ऊपर कहीं ना कहीं ये हमला बोला है कि जिस तरह से बच्ची, एक स्टूडेंट, एक छात्रा निकल कर सामने आई, उसने हिम्मत दिखाई। इसी तरह का हौसला जमातों को दिखाना पड़ेगा ताकि संविधान को बचाया जा सके।